बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी तहमीन अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज़ वर्ल्ड। आज हमारे किचन में ये ज़बरदस्ती ठंडी ठार आइसक्रीम बनी है, चॉकलेट आइसक्रीम। गर्मियों का तोहफ़ा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत आसान होती है, झटपट बन जाती है। बिल्कुल चंद इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत ठंडी है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आपके साथ मैं इसकी करती हूँ रेसिपी शेयर, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बगैर टाइम ज़ाया किए। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और राइट पीपल, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 1/4 कप जो है ये कोको पाउडर शामिल करने वाली हूँ। ठीक है, ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। इस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, बड़ा इजीली मार्केट्स में मिल जाता है। किसी भी कंपनी का ले लीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे शामिल कर दिए। 1 कप हमें चाहिए होगा दूध, लेकिन दूध एक साथ नहीं मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि गुठलियाँ जो हैं ये ख़त्म हो जाएँ। ये देखिए, इसको मिक्स करते जाइए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, मिक्स करिए और जनाब आप एक साथ इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है मिक्स। जी, ये मिक्स हो चुका है। अब एक आधी प्याली आपको चीनी चाहिए होगी, लेकिन मुझे क्योंकि कम चीनी पसंद है इसलिए मैं आधी से भी आधी प्याली डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आधी प्याली डाल लीजिए। इसको भी अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए मिक्स। अच्छा जी, अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, पैन ले लिया है और ये सारा जो लिक्विड है ये इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया। अब लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे और साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। ठीक है जी, और जब ये थिक हो जाएगा तो फिर इसको बंद कर देंगे। हमें थोड़ा सा ये थिक फॉर्म में चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बाज़ार जैसी आपको आइसक्रीम मिलेगी। ये देखिए, अब अभी तक ये कम ठीक है, इसको मज़ीद पकाते हैं और ये देखिए ये काफ़ी ठीक हो चुका है। जब ये ठंडा होगा ये मज़ीद ठीक हो जाएगा और इस पॉइंट पे मैं जनाब फ्लेम को करने जा रही हूँ बंद और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, अब हमें 1 कप चाहिए होगी ये व्हिपिंग क्रीम। ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने डाला एक बाउल के अंदर, मैंने ज़रा बचत कर लिया जिसमें कोको पाउडर मिक्स किया था, उसी में डाल रही हूँ। ये बहुत गंदा है बीटर, तो आपके सामने मैं इसको बीट नहीं करूँगी, ज़रा मैं साइड पे जाके इसको बीट करती हूँ। सो पीपल, मैं इसको बीट कर दिया है। अब चॉकलेट जो हमारा सिरप था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसको दोबारा से बीट करती हूँ। हाँ जी, दोबारा से चोरी छुपे बीट करूँगी क्योंकि बीटर गंदा है। अच्छा, ये बीट हो चुका है, आपने अच्छी तरह से कर लेना। देख सकते हैं आप किस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ही। यहाँ पे आपको बताती चलो, चाहें तो आप इसी मतलब इसी आप देख सकते हैं शेड्स आ रहे हैं चॉकलेट के, थोड़े से क्रीमी क्रीमी, इस तरह से भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर वो ज़रा शेडिड उसमें चला जाएगा। लेकिन मैं इसको ज़रा अच्छी तरह से मज़ीद मिक्स कर रही हूँ, ठीक है जी, ताकि कोई लम्प्स वगैरह बाकी नहीं रहें। अच्छा जी, अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने एक खूबसूरत सी बर्तन ले ली है, साफ बर्तन ले लिया है। ये सारे इसमें मैं जनाब शिफ्ट करने वाली हूँ। अच्छा जी, अब चॉकलेट चिप मिलते हैं, बिल्कुल आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस फॉर्म में मिलते हैं। ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया आपने, जितना डालना चाहते हैं डाल लीजिए। अब इसको जनाब अच्छी तरह से आपने कर लेना है रैप और 6 से 7 घंटे के लिए भूल जाएं इस सारे को और इसको फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में छोड़ दें। ना मैं आपको अपने फ्रीज़र के पास लेके जाऊँगी, ना मैंने आपको जनाब अपना बीटर दिखाया है। ये दोनों ज़रा पुराने ज़माने के हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बस हमें आम चाहिए, दरख्त से हमारा क्या काम। तो मैं इसको करने जा रही हूँ फ्रीज़। तो 7 घंटे के बाद देखते हैं ये किस तरह की बनती है। और राइट पीपल, तकरीबन 7 से 8-9 घंटे हो गए थे, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखा था। अगर आपकी लाइट नहीं जा रही तो 7 घंटे काफ़ी होंगे। चलिए, जिसको अब मैं निकालती हूँ। ओ हो सुभान अल्लाह जी, देखने में बहुत मज़े की लग रही है। चलिए जी, अब खूबसूरत सा मैंने ले लिया है आइसक्रीम कप। आप इसकी थिकनेस देखिए, ये देखें, तो ये मज़ीद थिक हो जाती है अगर लोड शेडिंग ना होती, ठीक है जी। तो ये आप देखिए देखने में कितनी मज़े की लग रही है और बिल्कुल चंद चीज़ों से ये बनी है। तो आप ऐसा करिए, मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई भी करिएगा और इसे अपनी खाला, फूफो, चाची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।